हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप मेरे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको उस वीडियो का लाभ भी मिलता रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास, जिसमें हम लोग जानेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पे, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास 9 के लिए ही नहीं बल्कि क्लास 10 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में होता क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग एक प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन मतलब एक तल। सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन है, ठीक है। ये इस तरह का एक प्लेन है ये हमारे पास। तो इसी प्लेन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्लेन को एक हमारे मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्ते, है ना, रेने डेकार्टेस। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, ये है ना, मैथमेटिशियंस। ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या कहा कि एक प्लेन को उन्होंने एक प्लेन कंसीडर किया और इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया बाय यूजिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको डिवाइड कर दिया। किसने? मैथमेटिशियन रेने डेकार्ते ने, है ना। और उन्होंने इस प्लेन को, जिस प्लेन को उन्होंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उस प्लेन का नाम दिया उन्होंने, इस प्लेन का नाम रखा कार्टेशियन प्लेन। इसका नाम उन्होंने क्या बोला कि ये कार्टेशियन प्लेन है। इसको 2 वर्टिकल लाइंस, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर दिया 4 इक्वल पार्ट में। और ईच पार्ट का नाम उन्होंने बोला क्या? क्वाड्रेंट। इसको बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको इस तरह से डिनोट किया। फिर बोला इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, ये बोला इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, इसको बोला उन्होंने फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से एक मैथमेटिशियन, है ना, रेने डेकार्टे ने एक प्लेन लिया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? कार्टेशियन प्लेन, है ना, कार्टेशियन प्लेन। और इस प्लेन को उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको एक्स एक्सिस बोला गया, एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ये वर्टिकल लाइन, है ना, ये वर्टिकल लाइन बोलो या वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, जिसको इंडिकेट किया वाई एक्सिस के नाम से। इसको हम लोग एक्स डैश भी बोलते हैं, ये वाई डैश भी बोला जाता है। जहां ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मीट किया, उसका नाम दे दिया गया ओ, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओके, तो ये ओरिजिन हमारा हो गया। ओरिजिन के राइट में अगर बढ़ेंगे तो ये सब हमारा पॉजिटिव साइन को डिनोट करता है। यहाँ पे जितना भी लाइन होगा सब पॉजिटिव साइन का होगा। ओके, ओरिजिन के लेफ्ट में जाओगे ऑन द एक्स एक्सिस तो सब नेगेटिव मार्क्स का होता है, यानी नेगेटिव में इंडिकेटेड होता है सारा नंबर। उसी तरह से अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो ओरिजिन से ऊपर बढ़ते जाओगे तो सभी पॉजिटिव में होता है, सारा पॉजिटिव साइन का होता है नंबर्स इसमें। और अगर बिलो जाएंगे तो सारा नेगेटिव में ये नंबर आते जाते हैं इसमें। ये हो गया एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट, ये अलग तरह से लिखा गया है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे, जो भी पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, वो पॉइंट का साइन जो होगा एक्स और वाई, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट को लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस से और सेकेंड पॉइंट को लेंगे वाई एक्सिस से। मतलब एक्स वाई का एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट पहले होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है, एब्सिसा, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को वर्टेक्स बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स, ठीक है, एब्सिसा एंड वर्टेक्स। अब इसमें दोनों x वाला भी प्लस y वाला भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका साइन क्या होगा? x एक्सिस में देखो इधर माइनस में है ना, तो माइनस में होगा x वाला और y वाला प्लस में होगा, ये इसका साइन है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब पहुंचेंगे तो x वाला भी देखिए माइनस में आता है और y एक्सिस वाला, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसमें पॉइंट बनेगा और वो पॉइंट होगा x वाला भी माइनस और y वाला भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो इसमें जितना भी x और y का कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट होगा, उसमें x वाला प्लस y वाला माइनस। इस तरीके से हम लोग साइन का यूज करेंगे जब भी हम आगे बढ़ेंगे इस कोऑर्डिनेट चैप्टर में पढ़ने के लिए, तो इन सब साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी पॉइंट होगा सब प्लस प्लस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में x वाला माइनस y वाला प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में x वाला प्लस y वाला माइनस। सपोज करो अगर हमको इस पॉइंट को डिनोट करना है, ठीक है, तो 1 अगर इसको मान लें, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और इधर 1, 2, 3, तो इस पॉइंट के देखा जाए तो यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ किए, वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पहले एक्स वाला तो 3 और वाई वाला बाद में, तो 3 ये भी है, तो 3, 3 ये पॉइंट हो गया। ओके, इधर अगर कहीं हम बात करें, इधर भी 1, 2, 3, -1, -2, -3 ये पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इधर भी बात करें कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये वाला पॉइंट से हम लोग सीधा एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो कहाँ मिल रहा है? -3 पे पहले एक्स वाला, फिर वाई वाला कहाँ पे? 2, तो -3, 2 ये पॉइंट हो जाएगा। अगर हम उसी तरह से इधर बात करेंगे इस पॉइंट के बारे में, तो -3 के सीधा में तो -3 लिखा है पहले एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई वाला बात करेंगे अगर 1, 2, 3 अगर 4 ले लें इसको, तो ये हो जाएगा 4, -3, 4। उसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इस पॉइंट का बात करें हम लोग, सपोज यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो एक्स एक्सिस के सीधा में 4 है और वाई एक्सिस में भी हमारा 4 ही आया था, तो यहाँ पे क्या? -4, वाई एक्सिस में भी -4, दोनों माइनस में होता है यहाँ पे, तो इधर एक्स वाला प्लस में और माइनस में 4, यानी 4 -4 हो जाएगा। अब ये पॉइंट तो उनको दिया हुआ है, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा का वैल्यू क्या है ये बताइए। तो एब्सिसा इसमें क्या होगा? एक्स एक्सिस यानी 3 हो जाएगा एब्सिसा। और ऑर्डिनेट्स, सॉरी यहाँ पे वर्टेक्स लिखा गया ना, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट, ओके, उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। ऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 3 हो जाएगा। ओके, इस पॉइंट की अगर हम बात करें कि एब्सिसा क्या होगा? 4, ऑर्डिनेट क्या होगा? -4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये सारा इंट्रोडक्शन था हमारा चैप्टर 3 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब हम लोग इसी बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 3.1 में पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपके एक स्टडी टेबल है, चलिए स्टडी टेबल बनाते हैं पहले। ओके, दिस इज योर स्टडी टेबल, रफ फिगर है, ज़्यादा बेटर तो नहीं बनेगा, बट जो भी बनेगा उसी में समझना है आपको, ठीक है। तो ये हम मान लिए स्टडी टेबल है, इसका ये लेंथ लेग है, ओके, ये इसका लेंथ है जिसको हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक यहाँ पे होगा इसका लेंथ, ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना,
मेन फिगर अच्छा ना बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन तो समझना ही है। ये हमारा एक स्टडी टेबल है, एक यहाँ पर भी छोटा सा दिखेगा, है ना, ये इस तरह का स्टडी टेबल है। ठीक है, तो इस स्टडी टेबल को क्या करना है, इस स्टडी टेबल पे सपोज करो यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, क्या है यहाँ पे, लैंप, टेबल लैंप। ठीक है, स्टडी टेबल पे ये टेबल लैंप यहाँ पे रखा हुआ है। अब किसी पर्सन को, ठीक है, अनदर पर्सन को है, आपका फ्रेंड आया, तो इसका पोजीशन बताना है। तो सपोज कीजिए कि कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसका हमें क्या करना है, बताना है पोजीशन कहाँ पे है। तो इसका पोजीशन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक किनारा है, एज जो है टेबल का, एक एज को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, एक्सिस। ठीक है, एक एज को, एक किनारा को हम लोग एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिए, और दूसरा एज जो है उसको वाई एक्सिस कंसीडर कर लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये इसको हम इंडिकेट कर देते हैं पॉइंट से। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, इस तरह से हम लोगों ने इसको कंसीडर कर दिया। इधर भी कंसीडर होगा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। तो अब हमें शो करना है इसको कि ये कहाँ पे है। तो यहाँ से हम लोग वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, 4 पे। वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, 3 पे। तो इसका पोजीशन हम बोल देंगे क्या, कि P43 पे हमारा टेबल लैंप रखा हुआ है, ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के हम लोग इसको लोकेट नहीं कर पाते, है ना। ऐसे ही बताते रह जाते हैं कि यहाँ होगा, वहाँ होगा, यहाँ होगा, इधर इधर, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को ये हेल्प किया, कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको बस लैंग्वेज में लिख लेना है, लेट द पोजीशन ऑफ लैंप, टेबल लैंप इज P, and we have to find the coordinate of P का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, लेट अस सपोज 1 horizontal edge of table as x-axis and another vertical edge of table as y-axis, ऐसा ही कंसीडर किया ना। एंड फ्रॉम P we draw perpendicular on x-axis and y-axis। क्या किया हम लोगों ने, P पॉइंट से x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। we find it meets x-axis at 4 and y-axis at 3, therefore coordinate of P is equal to 4,3। तो इस तरीके से हम लोग फिगर ड्रॉ करके ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत लंबा है, लिखना पॉसिबल नहीं है, पूरा बोर्ड भर जाएगा तो मैं कैलकुलेशन कहाँ बताऊंगा उसका सॉल्यूशन। तो मैं रीड करता हूँ, एक बार आप बुक से मिला लीजिएगा क्वेश्चन को और समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक स्ट्रीट प्लान है, गवर्नमेंट ने एक स्ट्रीट प्लान किया हुआ है। अ सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। 2 रोड क्रॉस किया है और दोनों सेंटर ऑफ द सिटी से
सपोज करो एक मेन रोड इधर से हम ले लेते हैं, ये मेन रोड है एक, ठीक है, दोनों साइड से ये इस तरह का मेन रोड है, एक स्ट्रीट प्लान किया गया है, ये मेन रोड ले लिया गया है और ये मेन सिटी है बीचों बीच में। ओके, ये इस तरह का रोड बना हुआ है। ओके, और फिर क्या कह रहा है, दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इधर तो ऑलवेज ईस्ट होता है, इधर हमारा वेस्ट हो जाएगा, इधर हो गया नॉर्थ एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ओके, तो इस तरह का हमारा स्ट्रीट प्लान किया गया है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल। अब इसके बीच में छोटा छोटा गलियारा भी गया है ना, एक छोटा छोटा गली भी गया, यहाँ से एक गली गया, ये है ना, सपोज ये गली है, छोटा छोटा गलियां हैं, इस तरह का गलियां हैं दोनों साइड में, इसी मेन रोड के पैरेलल ही गया हुआ है, मेन रोड के पैरेलल ही गया है। ये इस तरह का दोनों साइड है ना, 1 2 3 4 5, इस तरह से इस साइड में भी गली गया हुआ है, ये गली गया है एक इधर से, एक इधर से गया है, इसी के पैरेलल है, मेन रोड जो है उसी के पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरह का गली है, ये हमारा मेन गली हो गया है ना, सब मेन रोड से 2 3 4, एक और ले लेते हैं। ओके, एक और ले लिया, इस तरह का हमारा गली गया है। तो इसके पैरेलल हुआ ना, नॉर्थ साउथ जो रोड है उसके पैरेलल हुआ, और उसी तरह से इसके पैरेलल भी है, इधर से भी गया हुआ है पैरेलल, इसके पैरेलल भी गया है एक रोड, 2 सेकेंड गली, थर्ड गली, फोर्थ गली, फिफ्थ गली, उसी तरह इस साइड में भी है, फर्स्ट गली, सेकेंड गली, थर्ड गली, फोर्थ गली एंड ये फिफ्थ गली, इसी के पैरेलल इस साइड में भी गया हुआ है, फर्स्ट गली इधर भी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस फिफ्थ, इस तरह से। तो इस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, अगर ये मेन रोड है हमारा, ये मेन रोड अगर हम बता दें, ये मेन रोड है, अगर ये बीच का रोड का जो होता है ना जेब्रा क्रॉसिंग, जैसा व्हाइट कलर का स्ट्रिप वो है, तो अगर ये चौक है, मेन रोड है, ये मेन सिटी का सेंटर है, ये इसकी गली गया, ये गली 1, गली 2 3 4 5, ये फर्स्ट गली है ना, 1 2 3 4 5, इस साइड से भी 1 2 3 4 5, इस साइड से भी 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से गली गया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, इस मॉडल में बहुत सारा क्या हुआ, क्रॉस स्ट्रीट बना हुआ है, यहाँ एक क्रॉस स्ट्रीट, यहाँ क्रॉस स्ट्रीट है, यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट है ना, और ये जो एरिया है इस सब में हमारा सोसाइटी बसा हुआ है, बहुत सारे घर बसे हुए होंगे, इस तरह से बहुत सारा क्रॉस स्ट्रीट हुआ। ओके, तो क्वेश्चन कर एक पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, one running in north south direction and one running in east west direction. Okay, each cross street is referred in the following manner. If the second street running in north south direction है ना, second street running in north south, ये है नॉर्थ साउथ का सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो सेकेंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट का अगर हम ले लेंगे सेकेंड स्ट्रीट, सेकेंड देखो ईस्ट वेस्ट का 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो इसका हम लोग लिए क्या, सेकेंड, वाई नॉर्थ ईस्ट का बोल रहा है सेकेंड और इसका फिफ्थ, इसका सेकेंड और इसका फिफ्थ, ये रहा फिफ्थ, इधर से बढ़ते जाएंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ओके, तो अगर हम इधर से बढ़ेंगे तो नॉर्थ साउथ वाला सेकेंड और ईस्ट वेस्ट वाला फिफ्थ, तो कहाँ पे आएगा, ये होगा ना, नॉर्थ ईस्ट वाला सेकेंड और ईस्ट वेस्ट वाला फिफ्थ, यानी ये पहले लेना है, नॉर्थ ईस्ट वाला को पहले लेना है और इसको बाद में लेना है, तो ये 2 और इसका वाला 5, ये वाला पॉइंट होगा। ओके, तो इस तरीके से लेते हुए, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2 5,
2 5 क्रॉस स्ट्रीट बोल दिए इसको। ओके, अब कह रहा है तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 3। 4 3 इस तरह से कितना स्ट्रीट हो जाएगा 4 3 यानी 4 का और 3 पे, ये रहा 4 3 4 3। इधर से अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 तो 4 और इधर वाला का 3, इधर वाला का 3 1 2 3 4 5। तो इसका लेने के लिए बोल रहा 4 इधर से 3, ये हो गया हमारा 4 3। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इधर से लेना है क्या 4, तो 4 यही हो जाएगा ना 1 2 3 4 5। 4 इधर से 4 और इधर से 3, इधर का 3 तो 1 2 3 4 3, ये हो गया हमारा 4 3। इसमें अगर बात करेंगे तो इधर से 1 2 3 4 एंड 5th। ओके, एंड 5th तो कौन सा लेना है 4 लेना है, इधर से लेना है 4, इस साइड वाला का 4, तो ये हो गया हमारा 4 एंड इधर से 3, ये हमारा स्ट्रीट हो गया 4,3। तो इसका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 3 का हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, तो फर्स्ट का आंसर में बनेगा कितना बना 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 क्रॉस स्ट्रीट। कितना क्रॉस स्ट्रीट बना, तो 4 क्रॉस स्ट्रीट बना, किसका 4 3 का 4 3 का 4 3 का और 4 3 का। ओके, सेकंड का अगर हम बात करें हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। अब 3 4 कितना बनेगा, तो ये 3 और 4 यहाँ पे आ जाएगा ना 3 4। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 3 4 कौन सा होगा 3 4, ये हो जाएगा 3 4। इधर से बात करेंगे तो इधर से बात करें तो ये 3 और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा ना 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगी, ये होगा 3 4। इस वाले का 3 और इस वाले का 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसमें अगर बात करेंगे तो 3 4, ये 3 आ गया और इसका 4, ये वाला हो जाएगा ना 3 4। तो इसमें भी 3 4 कितना बना 4 बना। इसमें अगर हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3 4, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 4 क्रॉस स्ट्रीट्स। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह डायग्राम बना करके, तो ये डायग्राम हम लोग कब बना पाए जब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन मालूम है। इस वजह से तो ये चैप्टर इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी पोजीशन को लोकेट करने में। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से किसी भी प्लेस को लोकेट करने में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। यस, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर लिखना है हमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, उसको क्या कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है नीचे वाला एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। इस तरह से हम लोग कहते हैं। अच्छा, अब बताइए कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। दो लाइन से जो ईच पार्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट बोले थे ना, क्वाड्रेंट बोला जाता है। इसको भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट। तो ईच पार्ट का नेम क्या है, क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, ईच पार्ट को हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं, क्वाड्रेंट नाम दिए हुए हैं। हम लोग क्या नाम दिए हुए, रेने डेकार्टे महोदय ने नाम दिया है। ओके, ग्रीक मैथमेटिशियन रेने डेकार्टे। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट करता है, देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है,
उसका नेम बताना है। राइट द नेम ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का नाम बताना है वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट्स। तो ये पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन बोलते हैं। इसका आंसर में क्या लिखेंगे? ओरिजिन। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ओरिजिन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सी फिगर 3.14, ये फिगर जो है वो 3.14 है। ये फिगर का नाम है 3.14। तो सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखिए तो इस फिगर में बी कहाँ पे है? ये रहा बी। तो इसका कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या बताया गया है कि पहले एक्स एक्सिस की तरफ देखिए -5, फिर वाई एक्सिस की तरफ देखिए 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -5, 2 -5, 2। फिर कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट बताइए। सी का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे सी। तो इसके लिए पहले x को देखेंगे 5, फिर y की तरफ देखेंगे -5। तो 5, -5, इसका आंसर हो जाएगा 5, -5। फिर कह रहा था पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3, -5, x में -3, y में -5। देखिए यही ना होगा, -3, -5 यही होगा। तो E, इसका आंसर में लिखेंगे हम लोग पॉइंट E। फिर है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, x में 2, y में -4, 2, -4। तो कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ? G। तो इसका आंसर में हो जाएगा हमारा G। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। D देखिए तो कहां पे है? ये रहा D। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 6, 2 होगा। 6, 2 होगा। तो इसका कह रहा है एब्सिसा बताइए। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस यानी 6। इसका आंसर में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। पॉइंट H किधर है? ये रहा। इसका ऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग -5, ये -3 हो जाएगा। पहले x वाला फिर y वाला, -5, -3। तो इसका कह रहा है ऑर्डिनेट बताइए। ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस का वैल्यू -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। L किधर है? देखिए L ये रहा। तो ये पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे तो x वाला 0 है और y में है 5 पोजीशन पे। तो 0, 5 यानी इसका आंसर हो जाएगा 0, 5। M का कोऑर्डिनेट बताइए। M किधर है? ये रहा M। ये x एक्सिस पर है और x का कोऑर्डिनेट है -3 और y वाला यहाँ पे 0 होगा। x एक्सिस पे y का पॉइंट 0 होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3, 0। तो इतना सिंपल था इस फिगर को देख करके क्वेश्चन का आंसर देना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में बस 2 ही क्वेश्चन था। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 की ओर बढ़ते हैं, जिसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, कौन सा क्वाड्रेंट में और कौन सा एक्सिस में ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में ये सब पॉइंट को लोकेट करके बताना है कि कौन कौन सा कोऑर्डिनेट और कौन कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के लिए हमें एक्सिस बनाना पड़ेगा। यस, और एक्सिस का नेम क्या होता है? एक्स एक्सिस। एंड इधर एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं। इधर वाई एक्सिस होता है हमारा, वाई डैश एक्सिस होता है। दोनों जहां पे मीट करता है वो ओरिजिन होता है हमारा ओ। ओके, ये ओरिजिन हो गया। अब हमें राइट हैंड साइड में लेना है तो 1, 2, 3, 4, 5 सब प्लस में वैल्यू होता है। इधर भागेंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड -5। ऊपर जाइए +1, +2, +3, +4, +5। डाउनवर्ड डायरेक्शन में -1, -2, -3, -4, -5। ओके, अब लोकेट करना है पॉइंट को। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है -2 एंड 4। एक्स एक्सिस में -2 एंड 4, -2 एंड 4 यही ना होगा। ये हो गया -2 एंड 4।
कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? -2, 4 लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट 3 - 1, एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में -1, ये 3 - 1, 3 - 1, ये पॉइंट होगा ना, 1 पे ही लाई कर रहा है ना, ये 3 - 1 कौन सा कोऑर्डिनेट पे लाई किया? दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो लिखेंगे हम लोग 3 - 1 लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, -1, 0, एक्स एक्सिस में -1, वाई एक्सिस वाला 0, यानी इसी पॉइंट को, यही हो गया -1, 0, तो कौन सा एक्सिस पे लाई किया? एक्स एक्सिस पे, लिखेंगे -1, 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट 1, 2, एक्स में 1, वाई में 2, 1, 2 lie on the first quadrant. Point 1, 2 lies in first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया, यहाँ पे भी होगा इन, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज ऑन एक्सिस, पर लाई कर रहा है ना इसलिए ऑन एक्सिस। लास्ट पॉइंट बच रहा है -3 - 5, एक्स एक्सिस में -3, वाई एक्सिस में -5, -3 - 5 कौन सा क्वाड्रेंट में आया? दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड पॉइंट -3 - 5 lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन देखा बाय ड्राइंग द कार्टेशियन प्लेन में सारा पॉइंट को लोकेट करके कौन सा पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में और कौन सा एक्सिस में लाई कर रहा है, ये हमने इस क्वेश्चन में देखा। तो एक्सरसाइज 3.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस पे इन सब पॉइंट को लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्लॉट कर लेंगे क्या, एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं। इस तरह से एक्सिस को प्लॉट कर लिए, ये होता है एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश एक्सिस, ओके, दिस साइड वाई एक्सिस और लोअर साइड एक्स डैश एक्सिस, दोनों का ओरिजिन ओ। पॉइंट को लोकेट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर जाएगा तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऊपर में बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड वाई एक्सिस में 8 तक भी गया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 8 को भी डिनोट कर देते हैं, ओके। ये पॉइंट हो गया हमारा 8। लोअर साइड में जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, ओके। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा जो मेरा -2, 8, ये हो गया -2, 8, -1, 7, फिर 0, -1.25, फिर 1, 3 एंड 3, -1, ये इस तरह का पॉइंट आया। -2 एक्स एक्सिस में 8 पे जाएगा, ये हमारा 8 हो गया -2 में, और थोड़ा सा इधर और होगा -2, 8, ये हो गया -2, 8, ये पॉइंट लोकेट हो गया। फिर है -1, 7 एक्स एक्सिस का -1 7 पे जाके सटेगा, यहाँ पे ये हो गया -1, 7, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा -1, 7, ये वाला ओके। नेक्स्ट है 0, -1.25, 1.25, 0 एक्स एक्सिस में 0 ये रहा, वाई एक्सिस में -1.25, 1.25 यानी 2 के 1.5 होगा यहाँ पे, उससे भी छोटा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा
ये हो जाएगा 0, -1.25, इस पॉइंट पे होगा, 1 से जस्ट आगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा 1,3, एक्स एक्सिस में 1 एंड वाई एक्सिस में 3, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,3। नेक्स्ट पॉइंट इज 3, -1, एक्स एक्सिस में 3, -1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, है ना, ये इधर हो चुका है, ये पॉइंट हो गया मेरा 3, -1 ये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो गिवन टेबल था उसमें से एक्स वाई पॉइंट बना करके एक प्लेन में डिनोट करना था, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिनोट किया। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा देखें और समझने का कोशिश करें, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को सिर्फ बता दें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा आपको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा, या फिर नए तरीके से आपको सिखाने का कोशिश करूंगा। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में और शेयर करते रहे मेरे वीडियोस को, और पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।